नमस्कार मित्रों। आज 28 सितंबर 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज लगभग 22 कविताओं का वाचन करूंगा और एक पहेली और कुछ खुशी की बातें भी। तो आज मुझे लग रहा है अभी दिनेश कुमार दधीच का चित्र लग रहा है, शायद वो आ रहे हैं। ये तकनीक जो है, अब कोटा से सुरेश चंद्र सरवारा जी का भी फोटो दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल 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 सही पकड़े हैं भाई, है ना। तरुण कुमार दधीच जी पधारे हैं, जय श्री कृष्णा, क्या बात है। और सुरेश चंद्र सरवारा जी, भाई इनका चित्र दिख गया पहले। और राकेश कुमार जैन बंधु हरियाणा से, बिल्कुल नमस्कार आपको, शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ खुशी की बातें तो ये है, यशपाल शर्मा जी पधारे हैं चित्तौड़गढ़ से, आपको भी नमस्कार। और आज जो है 28 सितंबर को कुछ साहित्यिक मित्रों की जन्मतिथि है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है। और असम से पधारे हैं ललित शर्मा जी। तो जो 10 मित्र जो हैं फेसबुक के, वैसे भी मित्र हैं कई, और वैसे फेसबुक में हैं कईयों से मिले नहीं है, लेकिन कई तो बहुत क्लोज है। तो उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नाम पढ़ता हूं, ज्योति पुंज, जयप्रकाश ज्योति पुंज पंड्या साहब, उदयपुर से, आज उनका जन्मदिन है। और आप राजस्थानी और हिंदी के जाने माने रचनाकार हैं और हमारे बड़े भाई साहब हैं। और भगवती प्रसाद जी गौतम कोटा से, जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी से बाल साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला था। और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के बहुत ही ऊर्जावान सदस्य हैं और पत्र पत्रिकाओं में आप समीक्षाएं करते हैं खूब और एक अच्छे इंसान है। तो भगवती प्रसाद जी गौतम साहब को भी जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और हमारे हनुमानगढ़ से, जो कि जयपुर रहते हैं, अरुण इसारिया जी, बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी, आज उनका भी जन्मदिन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के सचिव और व्यंग्यकार, उपन्यासकार और बहुत ही ऊर्जावान श्री राजेंद्र मोहन जी शर्मा, हमारे बड़े भाई साहब, आज उनका भी जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। राजेंद्र मोहन जी को मैंने फोन भी किया था और फोन पर भी बधाई दी, लेकिन यहाँ मंच के माध्यम से भी बधाई देना और बढ़िया लगता है। और इनके अलावा आप जो हैं लेखिका और कवित्री हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिसोदिया, कवित्री हैं, आपका भी जन्मदिन है। और बीकानेर से हमारे कॉलेज के साथी भारत भूषण शर्मा जी, आज उनका भी जन्मदिन है 28 सितंबर को, भाई बहुत बहुत बधाई। और कवित्री हैं कैलाश कौशल जोधपुर से, बहुत ही ऊर्जावान कवित्री, आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और त्रिलोचन कौर लखनऊ से, आपका भी आज जन्मदिन है 28 सितंबर को। और राकेश तिवारी, जो पत्रकार और लेखक हैं, आज आपका भी जन्मदिन है। और युवा साथी हैं कुमार संदीप मिश्रा, आपका भी जन्मदिन है आज। और इनकी संदीप कुमार संदीप जी की एक किताब भी है, जिंदगी से जंग जीतेंगे हम। भाई इन रचनाकारों की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये मेरे आगे आ गई नेट के माध्यम से, तो मैं इन सबको बधाई देता हूँ। और कवित्री कैलाश कौशल जो है, आप एमए में जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत ही ऊर्जावान कवित्री। तो सब में कोई न कोई विशेषता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ खुशी बांटना, खुशी बांटने से दुगनी होती है, और दुख जो है बांटते हैं तो आधा रह जाता है। तो मैं खुशियां शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी एक खुशी की बात, और युवा जो साथी हैं उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रहे 21 संस्थान के विद्यार्थियों ने, 21 संस्थान हमारे बीकानेर जिले में, और जिनके संचालक हैं डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत और उसके प्रिंसिपल जो है राजूराम बिजारणिया, जो सरस्वती सभा के मेंबर भी हैं, ऊर्जावान युवा रचनाकार। और इसके संस्थापकों में श्रीमती आशा शर्मा जी और डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत और
और भी कई साथी हैं जिनका उन बच्चों पर गाइडेंस उनको मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है ना। डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा है, रामजीलाल घोड़ेला है ना, ओंकारनाथ योगी है, इनसे भी उन बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो उस कॉलेज के 21 अकेडमी के 5 विद्यार्थियों ने राजस्थान साहित्य अकादमी से इनाम जो है ना वो हासिल किया है। कॉलेज और स्कूल के 5 विद्यार्थियों ने, बहुत ही बधाई की बात है भाई। पूरी इनकी टीम को बधाई और उन बच्चों को बधाई। और 21 कॉलेज के दामोदर शर्मा, पवन गोसाई और कौशल्या जाखड़ तथा 21 अकेडमी फॉर एक्सीलेंसी की छात्रा द्रौपदी जाखड़ और करुणा रंगा को साहित्य की अलग अलग विधाओं में 2023-24 के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से। भाई बहुत बढ़िया। डॉक्टर दुल्लाराम जी साहन और डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी, इनके वो अध्यक्ष और सचिव जो है, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। और सरस्वती सभा के सभी मेंबरान जो है सबको बहुत बहुत बधाई। भी बड़ा काम किया है ना। सबको पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। राजस्थान साहित्य अकादमी ने तो ऐसा लगता है जैसे 50-60 सालों के अंदर जो है रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, रिकॉर्ड कायम किया है। दोनों ही बातें हैं। तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मैं शुरू करता हूं आज के कार्यक्रम की जो है बाल कविताएं। और मैं टाबरटोली बाल अखबार के सौजन्य से आयोजित यह कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में 22 रचनाकारों की 22 कविताएं, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो है वो मैं रचना शुरू करता हूं। चक्रधर शुक्ल। और चक्रधर शुक्ल जो है पेज नंबर 191 पर, ये मैंने किताब जो है ना ये रखी हुई है, बूंदों की चौपाल, जिसका संपादन किया डॉक्टर आरपी सारस्वत शाहजहांपुर से। ये किताब है, इसमें से भी कुछ कविताएं मैं वाचन कर रहा हूं। चक्रधर शुक्ल, इनकी रचना देखिए आप जो है बर्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से। मूंगफली है दाने वाली, सबका मन बहलाने वाली, मूंगफली है दाने वाली, जाड़े में है खाने वाली, और पोहा में है माँ ने डाली, कच्ची पक्की तली हुई है, दाल मोठ में डली हुई है, बहना तो है ये काजू की, बहुत फेवरेट है राजू की, नानी नाना ने भी खाली, दादा दादी ने भी पाली, सब पर धाक जमाने वाली, मूंगफली है दाने वाली, मूंगफली है दाने वाली। ये कविता जो है मैंने आपको सुनाई है, ये है चक्रधर शुक्ल बर्रा कानपुर से। और दूसरी रचना आपको सुना रहा हूं जगदीश चंद्र शर्मा गिलूंड से। जब अभी आपको अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से आपको विशिष्ट बाल साहित्यकार का जो सम्मान मिला था, हम मिले थे, मुलाकात हुई, उनसे खूब बातें हुई। तो उनकी कविता देखिए आप। बाल को करो सभी का मान बाल को, गाओ मिलकर गान बाल को, कभी न छोड़ो उसे अधूरा, जैसा भी लो ठान बाल को, और सपने हो साकार तुम्हारे, ऊंची भरो उड़ान बाल को, योग दौड़ व्यायाम आदि पर भी दो पूरा ध्यान बाल को, विनयशील होकर पढ़ लिख कर बन जाओ विद्वान बाल को, कदम बढ़ाओ निर्भयता से, लोग दुर्गम को छान बाल को, और जीवन में दिन रात तुम्हारे चले सफल अभियान बाल को, अड़े रहो चट्टानों जैसे जब आए तूफान बाल को, और करते जाओ अच्छाई से नित्य नई पहचान बाल को, और शीघ्र भरोसा करो न उस पर जो भी है अनजान बाल को, और लेने में न सकुचाओ तुम मिले जहां भी ज्ञान बाल को। भाई बहुत खूब, गजब। एक एक पंक्ति जो है वो अनमोल है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा गिलूंड राजसमंद राजस्थान से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके सामने मैं रचना सुनाने जा रहा हूं जय प्रकाश पचौरी, और आप हैं सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश। मुर्गे की बांग। मुर्गा कितना प्यारा पक्षी, यह है सबसे न्यारा पक्षी, रंग बिरंगे पंखों वाला, हम सबको हर्षाने वाला, सुबह सुबह ये बांग लगाता, हम सबको यह रोज जगाता, भूल नहीं यह करता है, सुबह शाम सुबह समय पर जगता है, और चुन्नू मुन्नू टीनी बिटिया, चुन्नू मुन्नू टीनी बिटिया, जल्दी जागो छोड़ो खटिया, आलस जागो करो पढ़ाई,
और सुबह सुहानी बेला आई, सूर्योदय से पहले जगना विद्वानों का है ये कहना। तुम इससे सुख पाओगे, स्वस्थ निरोग हो जाओगे। बहुत सुंदर जयप्रकाश पचौरी जी की ओर से ये जो रचना है ये मैंने प्रस्तुत की है। और अब मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूं वो रचना है बिल्ली मौसी, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर प्रकाश मनु, फरीदाबाद हरियाणा से। बहुत ही दिग्गज रचनाकार और केंद्रीय साहित्य अकादमी से बाल साहित्य में पुरस्कार पाने वाले प्रथम रचनाकार। इनकी रचना देखिए, बिल्ली मौसी। टन 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 टेलीफोन, चूहे बोलो हेलो कौन। बिल्ली बोली मैं हूँ मौसी, गई हुई थी मैं चौदसी। बिल्ली बोली मैं हूँ मौसी, गई हुई थी मैं चंदौसी। चूहे खाना छोड़ दिया है, जीवन ही अपना बदल दिया है। अब तो अच्छे काम करूंगी, नहीं तुम्हारे प्राण हरूंगी। तुमको जीवन कथा बताने, क्या आ जाऊं कुछ समझाने। चूहे बोले वाह क्या कहना मौसी, थोड़ी देर ठहरना। चूहे बोले वाह क्या कहना मौसी, थोड़ी देर ठहरना। जब बिल्ली चुपके से आई, तब थी एक टंगी थी पाई। नहीं चलेगी मौसी चाल, और जाते हैं हम नैनीताल। नहीं चलेगी मौसी चाल, और जाते हैं हम नैनीताल। भाई बहुत सुंदर बाल मन की इतनी जबरदस्त कविता जो है प्रकाश मनु जी ने ये प्रस्तुत की है। और अब मैं आपके सामने जो रचना सुनाने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर प्रदीप शुक्ला। और प्रदीप शुक्ला जी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, नवाबों की नगरी और बहुत ही शहनशाह नगरी लखनऊ। तो डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी की ये कविता, भला बुरा मत कहना। अरे सुनो ओ बादल भैया, रुको रुको तुम कहाँ चले। चेहरे से तो मुझको बादल लगते हो तुम भले भले। आए थे जो पानी लेकर, उसको तो बरसा कर जाओ। प्यासा ही रह गया था, पैसा ही रह गया ताल तुम। प्यासा ही रह गया ताल तुम, उसको और नहीं तरसाओ। सुन करके आवाज तुम्हारी बीज अभी तो नींद से जागा। पता चला कि तुम आए हो, बगुला आया भागा भागा। अब तुम वापस चले जा रहे, ये तो बिल्कुल बेमानी है। जलकुंभी के नीचे बैठी रोती ये मछली रानी है। बादल बोला भैया इसमें, बादल बोला भैया इसमें मेरी कोई खता नहीं है। मैं सवार हूँ पवन रेल पर, शायद तुझको पता नहीं है। और जिस स्टेशन से ये रुकती है, जिस स्टेशन पर यह रुकती है, मैं पानी बरसा देता हूँ। भला बुरा मुझको मत कहना, मैं तुमको बतला देता हूँ। भाई बहुत बढ़िया प्रदीप शुक्ला जी की ये कविता, बहुत गजब। बहुत बहुत बधाई प्रदीप जी को। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ आपको डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी, और आप हैं दाड़ी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। वर्षा बरसे, रचनाकार डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी। वर्षा बरसे टप टप टप, वर्षा बरसे टप टप टप। पानी की है छप छप छप, गिरी घटाएं अंबर पर हैं सरगम पर ज्यों थप थप थप। और धवलधार पर बादल गरजे बजता डप, धवलधार पर बादल गरजे बजता बाजा ढप ढप ढप। बदरा लगते भोले शंकर करते हों ज्यों जप जप जप। बिजुली ऐसी चमक रही है चौतरफ है दक दक दक। और उछल कूद हैं बच्चे करते रेल चलाएं छुक छक छक, छुक छुक छुक। उछल कूद हैं बच्चे करते रेल चलाएं छुक छक छुक छक। और वर्षा बरसे टप टप टप, पानी की है छप छप छप। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता, ये बाल मन की इतनी जबरदस्त कविता। और अब मैं आपके सामने जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसके रचनाकार हैं मनोहर चमोली मनु, और आप हैं पौड़ी उत्तराखंड से। इनकी रचना देखिए, कल कल गाना गाकर। ये कल कल गाना कौन गाती है? कविता भी है और ये पहले भी। बच्चों सीखो मुझसे पथ की बाधाओं से लड़ना, बच्चों सीखो मुझसे पथ की बाधाओं से लड़ना। और पर्वत घाटी चट्टानों में हंसकर आगे बढ़ना। सुख मिलता है बच्चों मुझको सबकी प्यास बुझाकर,
मिट जाती हूँ मैं सागर की लहरों से टकरा कर। लक्ष्य ध्यान में हरदम रखती मैं उद्गम से आकर। नाम बताओ मैं चलती हूँ कल कल गाना गाकर। नाम बताओ मैं चलती हूँ कल कल गाना गाकर। तो ये मनोहर चमोली जो है मनु की ये कविता। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ महेंद्र जैन। और महेंद्र जैन जो है हिसार हरियाणा से। महेंद्र जी की कविता है मेरे घर आ जाती चिड़िया। जाने कब उड़ जाती चिड़िया हाथ कभी नहीं आती चिड़िया। गर्मी सर्दी हो या बारिश कभी नहीं घबराती चिड़िया। जब ची ची का स्वर करती है दिल को बहुत लुभाती चिड़िया। भूखी प्यासी जब होती है मेरे घर आ जाती चिड़िया। पानी पी कर प्यास बुझाती चुन चुन दाना खाती चिड़िया। सचमुच दिल की बात बताऊं मुझे बहुत ही भाती चिड़िया। और मैं उदास हो जाती उस दिन और जिस दिन तुम ना आती चिड़िया। क्या बात है, जिस दिन तुम ना आती चिड़िया। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया। और अब जो मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं वो है मेराज रज्जा, बाजिदपुर समस्तीपुर बिहार। मेराज रज्जा बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार, बच्चों के लिए जबरदस्त। इनकी भी एक ये कविता है और पहेली भी है। खेतों में रखवाले बनकर हरदम रहते हरदम खड़े खड़े। ये पहेली भी है, ध्यान देना आप कि खेतों में रखवाले बनकर रहते हरदम खड़े खड़े। आंधी पानी गर्मी आए या मौसम में नरमी आए हर पल ये पहरा देते हैं तनकर सीधे अड़े अड़े। खेतों में रखवाले बनकर रहते हरदम खड़े खड़े। ना बोले ना हाँक लगाए नहीं किसी को डांट लगाए। इन्हें देखकर वापस भागे डरे जानवर बड़े बड़े। खेतों में रखवाले बनकर रहते हरदम खड़े खड़े। देखिए आगे कि घास फूस लकड़ी के पुतले नहीं गठीले पतले दुबले। कपड़े पहने फटे पुराने नाम बताओ पड़े पड़े। और खेतों में रखवाले बनकर रहते हरदम खड़े खड़े। भाई बहुत खूब, मेराज रज्जा साहब क्या बात है, गजब गजब लिखी है। इसका उत्तर तो मैंने भी ढूंढा था, यानी इसका नाम अड़ुआ कहें राजस्थानी में या हिंदी में कहीं बीजू का है ना। तो अब मैं रचना आपको सुनाने जा रहा हूं और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, आगरा उत्तर प्रदेश से। देखिए आप शेषपाल जी की कविता नया जमाना, बहुत ही जबरदस्त बाल मन की कविता। को चूहा बोला बिल्ली मौसी, चूहा बोला बिल्ली मौसी नया जमाना है। चूहे खाना खेल तुम्हारा बहुत पुराना है। सोचो समझो बदलो मौसी हमें बदलने दो। चलते हुए समय को अपनी गति से चलने दो। मेल जोल से बुरी बात को दूर हटाना है। चूहा बोला बिल्ली मौसी नया जमाना है। टीवी टेलीफोन मेल ई, टीवी टेलीफोन मेल ई इंटरनेट हुए। एरोप्लेन टैंकर अणुबम युद्धक जेट हुए। और बड़े वेब कंप्यूटर युग में देश उठाना है। और चूहा बोला बिल्ली मौसी नया जमाना है। आओ मिलकर शक्ति बढ़ाएं दुश्मन हिल जाए। और एक एक मिल 11 वाली ताकत मिल जाए। शक्ति हमारी जहां काम दे वहीं लगाना है। चूहा बोला बिल्ली मौसी नया जमाना है। वही बहुत बढ़िया, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, आगरा उत्तर प्रदेश से। बहुत गजब, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूं डॉक्टर हरीश निगम, सतना मध्य प्रदेश। और रचना का नाम है गर्मी की छुट्टी। सबसे मौसम ने पढ़वाई फिर गर्मी की चिट्ठी आई। सबसे मौसम ने पढ़वाई फिर गर्मी की चिट्ठी आई। थर थर कंपने की आदत से सब लोगों ने छुट्टी पाई। लौट गए हैं अपने घर को स्वेटर कंबल कोट रजाई। धूप तमाचे सी लगती है जो कल तक थी दूध मलाई। और रातें छोटी हुई सिकुड़ के दिन लेकर आए लंबाई। धूल बहुत सी चढ़ी हो गई लपटों ने धाक जमाई। कुल्फी बर्फ और शरबत की फिर से होने लगी बढ़ाई। बिजली गोल हुई तो भैया हर पल होते हैं दुखदाई। बहुत बढ़िया भाई,
कितनी बढ़िया बात है। कहीं कुल्फी ले ली, कहीं बिजली की बात भी आ गई, कहीं सर्दी की, कहीं कंबल रजाई की। बहुत सुंदर। डॉक्टर हरीश निगम जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ त्रिलोक सिंह ठकुरेला, सिरोही, राजस्थान। और इनकी रचना है चिंटी, राजस्थानी जिसको बोलते हैं कीड़ी, छोटा सा जीव। नन्ही काली हिम्मत वाली चिंटी बड़ी निराली है, और दौड़ लगाती कभी न थकती, वह कितनी बलशाली है। बहुत अधिक मेहनत करती है लेकिन थोड़ा खाती है। जब उसको गुस्सा आता है हाथी से लड़ जाती है। क्या बात है। जब उसको गुस्सा आता है हाथी से लड़ जाती है, और जल्दी जगती रोज सवेरे, देर रात को सोती। खुद से अधिक भार ले जाती, बड़ी साहसी होती। चिंटी कहती प्यारे बच्चों मिलकर कदम बढ़ाओ, मेहनत करो नहीं मत हारो, जो चाहो वह पाओ, और जो चाहो वह पाओ। तो अब एक रचना इसमें से एक और रह गई थी, और जो है पन्ना जो है ना वो पलट गया था, है ना। और वो रचना जो है रुचिका अरुण शर्मा, चेन्नई से। वैसे कोटा की रहने वाली हैं लेकिन आजकल चेन्नई रहती हैं। और आपने फोन पर मुझे बताया भी था कि इनकी दादी जो है चूरू की रहने वाली, यानी डॉक्टर दूलाराम जी साहड़, उनका शहर, और ये इनकी दादी का पीहर। तो रुचिका अरुण शर्मा की ये कविता देखिए। रबर पेंसिल की हुई लड़ाई। पिछली रात रबर पेंसिल में जमकर हुई लड़ाई, और मिटा दिया है नोट काम का पेंसिल यूं चिल्लाई। रगड़ रगड़ कर खुद कॉपी पर मेरा किया कबाड़ा, काम नहीं कुछ बैठे ठाले जैसे फटा नगाड़ा। उछली रबर और गुर्राई, सच्ची बात उगल दी, नई लिखावट अच्छी थी वह लिखने की क्यों जल्दी। अटरम सटरम हाथ चलाया चैंपा कुचड़ा कुचड़ा। क्या बात है, कितना बढ़िया लिया शब्दों का। देखिए आप कि अटरम सटरम हाथ चलाया चैंपा कुचड़ा कुचड़ा, और मेरा काम मिटाना ही है इसीलिए था रगड़ा। साथ परीक्षा में न जाऊं अकल ठिकाने आए, करो गलतियां नहीं सुधारो अंक तभी कट जाए। बहुचक्की सी देखे पेंसिल गर्दन जरा हिलाई, बहुचक्की सी देखे पेंसिल गर्दन जरा हिलाई। सोच समझ कर लिखना होगा बात समझ में आई, सोच समझ कर लिखना होगा बात समझ में आई, वही बात समझ में आई। रुचिका अरुण शर्मा, क्या बात है भाई, गजब की कविता लिखाई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है आपने। अब मैं रचना आपके सामने जो पढ़ने जा रहा हूं उसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सर्वहारा, कोटा राजस्थान से, और बाल गीत और कविताओं के बेताज बादशाह, कोटा राजस्थान। आप इनकी कविता सुनिए। रचना का नाम है पेड़। पेड़ बहुत होते उपयोगी सभी जानते लोग, और बरसों से करते आए हैं हम इनका उपयोग। इनकी छाया में आए तो नहीं सताती धूप, आंखों में शीतलता भरता हरा सुहाना रूप। संग फलों के ये देते हैं तरह तरह के फूल, अपने ऊपर धारण करते उड़ी धरा की धूल। उसमें गैसे पीकर जग की हवा बनाते शुद्ध, कटने पर भी अंग अंग ये कभी न होते क्रुद्ध। पेड़ अगर होंगे ज्यादा तो वर्षा होगी खूब, बंजर भू पर फूट पड़ेगी खुशहाली की धूप। पर्यावरण बचाना है तो कभी न काटे पेड़, वरना सूखा आ धरती की लेगा खाल उधेड़। पेड़ों का उपकार न भूलें करे इन्हें हम प्यार, पेड़ हमारे जीवन दाता धरती के श्रृंगार, पेड़ हमारे जीवन दाता धरती के श्रृंगार। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और अब मैं आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूं। वो कहाँ गई वो किताब, शब्दों की शरारत, और इसकी रचनाकार है दिशा ग्रोवर, और कविता का नाम है सर्कस है कमाल।
मारे जो कर एक छलांग और दूसरा करे सलाम। इतने में आया एक शेर, हुए लो डर के दोनों ढेर। टेढ़ी मेढ़ी पहन के साड़ी, बंदरों ने गुलाटी मारी। बकरों की भागी जब गाड़ी, उड़ी हवा में उनकी दाढ़ी। तोते ने फिर छेड़ी तान, मोरों ने मिल किया धमाल। हंस हंस के सब थे बेहाल, सर्कस कितना है कमाल, सर्कस कितना है कमाल। ये दिशा ग्रोवर नोएडा और दिव्य रमेश जी की सुपुत्री हैं आप, और इनकी किताब है शब्दों की शरारत। इसमें से मैंने रचना पढ़ी और कविता का नाम है सर्कस है कमाल। अब मैं आपके सामने रचना पढ़ रहा हूं, बिल्ली पड़ी रही सोने में। और जो ये किताब है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और इनकी रचना है सूरज पानी बचाओ। काला चश्मा जंचता तुम पर, सूरज जरा लगाओ ना। काला चश्मा जंचता तुम पर, सूरज जरा लगाओ ना। ठंडी ठंडी किरणों को फिर धरती पर पहुंचाओ ना। ठंडी ठंडी किरणों को फिर धरती तक पहुंचाओ ना। और धरती पर पानी थोड़ा है उसका और सुखाओ ना। धरती पर पानी थोड़ा है उसको और सुखाओ ना। जाकर दूजे ग्रह उपग्रह अपनी प्यास बुझाओ ना। पापा से कहकर फिर थोड़े ताल कुएं खुदवाओ ना। या फिर मम्मी से कह दो तुम पानी को छलकाओ ना। भाई बहुत बढ़िया। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता बहुत ही ऊर्जावान कवित्री और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार। और अब मैं आपके सामने एक रचना सुनाने जा रहा हूँ, पारस चंद जैन साहब, देवली, जिला टोंक, राजस्थान से, और इनकी रचना का नाम है प्रार्थना। और ये किताब है सरस बाल कविताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से साहित्यागार जयपुर ने प्रकाशित किया। बहुत सुंदर किताब और अति सुंदर कविताएं। इनकी कविता देखिए, प्रार्थना। हम बालक छोटे नादान, ईश्वर हमको दो वरदान। दो हमको शिक्षा का दान, मिटे हमारा सब अज्ञान। हम बालक छोटे नादान, देना हमको ये वरदान। सदा देश का रखें मान, करें जगत का हम कल्याण। और विनती हम सबकी भगवान, हम बालक छोटे नादान। सबसे प्यारी देश की आन, इसे बचाएं देकर जान। न आए हम में अभिमान, और बस हमको तुम देना ज्ञान। हम बालक छोटे नादान, हम बालक छोटे नादान। अब एक रचना जो है तो सुनाने जा रहा हूँ, वो मैंने किताब कहाँ रख दी देखो, है ना, बहुत ही थोड़ा भुलक्कड़ हो गया हूं मैं। अभी मैंने पढ़कर भी सुनाई थी, और भाई पढ़कर सुनाइए तो किताब ढूंढने में टाइम लग गया, क्षमा करना। और कविता मैंने बेटे को सुनाई थी, दुष्यंत को। और ये इस किताब में से मैं सुना रहा हूँ पक्षियों के बाल गीत। अभी लखनऊ से इस किताब पर पुरस्कार मिला है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा पुरस्कार। तो इस कविता में सुना रहा हूँ, कविता का नाम है पक्षियों के बाल गीत, और पेंगुइन पर कविता है। पेंगुइन, ये पक्षी पर देखिए विशेषता देखिए आप, क्या 15 किमी प्रति घंटा तैरे, 15 किमी प्रति घंटा तैरे, पर उड़ना नहीं आता। और बर्फीले इलाकों में पेंगुइन पाया जाता। दांत नहीं होते हैं इनके, भोजन मांसाहार। चोंच से झटपट खा लेती है अपना कोई शिकार। और विश्व पेंगुइन दिवस मनाते, विश्व पेंगुइन दिवस मनाते 25 अप्रैल जब आए। अलग निकाले आवाजें जब आपस में बुलवाए। ठंड में रहना पसंद है इनको, ठंड से इनको प्यार। मानव के प्रति होते फ्रेंडली, इनका सरस व्यवहार। 800 फुट की गहराई तक लगाए समुद्री गोता, और 22 मिनट तक रोके सांस, यह बड़ा अचंभा होता। समुद्र का भी खारा पानी यह पी लेती है, और 20-25 की उम्र तक यह जी लेती है। 20-25 की उम्र तक यह जी लेती है। भाई बहुत बढ़िया, खूब सारी कविताएं होगी। और एक पहेली, वो मैं 84 बाल पहेलियां किताब में से आपको पूछ रहा हूं। और पहेली जो है बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको।
बिन गर्दन का प्राणी है ये, बिन गर्दन का प्राणी है ये, उभयचर वर्ग में आता। बिन गर्दन का प्राणी है ये, उभयचर वर्ग में आता। और पानी में यह जब भी तैरे पग पतवार बनाता। पानी में यह जब भी तैरे पग पतवार बनाता। बिन गर्दन का प्राणी है ये, उभयचर वर्ग में आता। पानी में यह जब भी तैरे पग पतवार बनाता। देखिए आप बहुत बढ़िया। ये खूब सारी बातें हो गई, खूब कविताएं हो गई, 22 है ना, 22 कविताएं हो गई, जिसमें 2 कविताएं पहेलियों जैसी थी और एक मैंने पहेली भी बूझी। और अब मैं देख रहा हूँ कुछ नाम बोल दूं, जो खूब सारे नाम आए हैं। सुरेश चंद्र सरवाला जी ने लिख दिया है मेंढक, और संजय जांगी ने भी बाड़मेर से जो पधारे हैं, आपने भी मेंढक लिखा है। सत्यनारायण सत्य पधारे हैं, आपको बाल साहित्य का भी अवार्ड मिला है अकेडमी से। और परसन जैन साहब पधारे हैं। और हरिराम जी, ये क्या बात है, हरिराम जी बागानी साहब बिश्नोई, ये बोजा सर फलोदी से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुनीता तिवारी जी पधारे हैं, कह रहे हैं इतनी सुंदर कल्पना के लिए बधाई, और गर्मी का सुंदर भाव लिए हुए। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, भाई क्या बात है, ये है ना, वो एक और थी पहली जैसी कविता, बीजू का जिसको बोलते हैं, अड़ुआ बोलते हैं, आपने लिखा है बिदुना। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत भी, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के आपके संकलन का ये उपयोग कर रहे हैं, बूंदों की चौपाल। और ये मत कह देना भी मेरी कविता नहीं पढ़ी, आपकी भी कविताएं पढ़ता रहता हूँ। तरुण कुमार दधी जी, तोड़ाराम स्वामी सूरतगढ़ से, और अभी किन्नी नाम कोई निकल गया, दिल्ली से आया था, और ये देखो इधर उधर हो गया। योगी राज योगी जी बता रहे हैं कोटा से, और इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से पधारे हैं, कह रहे हैं भी रचना से अधिक आपके द्वारा इसका पठन जो है ना वो प्रभावी होता है। भाई बहुत बढ़िया। सतीश चंद्र भगत जी, मान सिंह राठौड़ बाड़मेर से पधारे हैं। और अब ये इसमें देखो ब्रेक लग गए, ये अचानक जो है ना रुक गए ये। और सतीश चंद्र भगत, सुनीता तिवारी जी पधारे हैं। और निधि सिंह पधारे हैं, ये हमारे निधि सिंह जो है शुभ संध्या और नमस्कार कह रहे हैं, ये भी हमारे फेसबुक मित्र हैं, जुड़े हुए हैं। सुनीता तिवारी जी अनुपमा जी को बधाई दे रहे हैं। और अब इसका जो है ना ये मोबाइल जो है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है है ना। और लाजवंती जी शर्मा पधारी हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश परोज जी पधारे हैं जयपुर से, हमारे बड़े भाई साहब जो SRC में मिलते रहे, इनके मार्गदर्शन में काम किया है हमने, खूब लेखन किया है, किताब भी छपी है, फैसला बदल गया SRC की ओर से, है ना। और भी जो नाम जो है ना वो इसमें रुक जाता है नाम, ये बाद में देखो, ये तरुण कुमार दधी जी के बाद में वो शुरू वाले नाम आ ही नहीं रहे, देखो है ना। ये अब मेरी गलती नहीं है, मोबाइल का भी है मामला। तो मैं बहुत बहुत अब ये इजाजत मांग रहा है मोबाइल भी, क्योंकि समय हो गया है, तो आधा घंटा का समय हो गया। धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नाम रह गए उसके लिए भी क्षमा करें। कई साथियों ने कहा था भी हम आएंगे, और आए भी हैं, तो मुझे अब दिख नहीं रहे हैं इसमें, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल मिलते हैं राजस्थानी बाल साहित्य के कार्यक्रम में, कल दीनदयाल की चौपाल में शाम को 7 बजे आपका फिर इंतजार रहेगा। और अब आप पधारे, कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।